नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 6, जिसका नाम आप देख रहे हैं है रक्त और हमारा शरीर। तो ये जो चैप्टर है, इसमें आपने देखा कि दिव्या और अनिल जो दो भाई बहन हैं, ये दोनों डॉक्टर दीदी के पास जाते हैं। जो दिव्या है वो थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, वो थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन आजकल वो ज्यादा ही थकान महसूस कर रही है, बहुत ज्यादा कमजोरी फील कर रही है और उसको भूख नहीं लग रही है। थोड़ा सा भी काम करती है तो थक जाती है। तो इस कारण वो जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसे ब्लड टेस्ट कराने की, यानी कि रक्त की जांच करवाने के लिए कहा। तो जब यहाँ पर दिव्या रक्त की जांच करवा रही है तो वहां पर उन्होंने देखा उनकी जो रक्त की जांच करने वाली जो लेडीज है वो उनके जानने वाली दीदी है। तो अब अनिल को और ज्यादा, जो उसका भाई है जो उसको ब्लड टेस्ट कराने के लिए लेकर गया है, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो दीदी से वो सारी बातें जो वो जानना चाहता है कि दीदी कि क्या होता है ये ब्लड टेस्ट करने से। फिर दीदी कहती है कि जब ब्लड टेस्ट हो जाता है तो उसको एनीमिया, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्ता अल्पता, खून की कमी, ये भी एक रोग होता है, ये हो जाता है। तो इस खून की कमी को हम कैसे दूर करेंगे, कैसे हमारे अंदर ब्लड बनता है, क्या क्या हमारे ब्लड में होता है, कैसे कैसे हमारा, देखिए जो ये ब्लड ग्रुप्स होते हैं ये क्या होते हैं और कैसे एक ब्लड ग्रुप का इंसान दूसरे ब्लड ग्रुप के इंसान को ब्लड दे सकता है, ये सारी चीजें हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। जो सारी चीजें आप साइंस में 8th 9th में पढ़ेंगे वो आप आज क्लास 6 में हिंदी के चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगने वाला है। और काफी सारी चीजें तो ऐसी हैं कि आप खुद जाकर अपनी फैमिली को एडवाइस दे सकते हैं, अपने परिवार वालों को कह सकते हैं कि आज से आप ये करेंगे, आज से आप वो करेंगे, आप एकदम बैलेंस डाइट खाएंगे, आप हाथ धोकर खाना खाएंगे, आप जो प्रॉपर फूड है उसको ढक कर रखेंगे, या और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो आज आपको बहुत सारा यहाँ पर चीजें सिखाने वाली है। तो आप इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चैप्टर के कुछ पार्ट को हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने अपनी जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर बनाई थी ब्लड से रिलेटेड, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि क्या क्या चीजें होती हैं ब्लड में, और सेम वही चीजें यहाँ पर भी आपके चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। तो एक बार इस चैप्टर को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमारे लास्ट सेशन में हमने देखा था कि जब जो अनिल है वो डॉक्टर दीदी के पास गया और वहां पर उसके मन में जिज्ञासा हुई। क्या जिज्ञासा हुई? जब उन्होंने कहा कि उसकी बहन दिव्या को एनीमिया है, तो उसने कहा दीदी मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये एनीमिया क्या होता है, यानी कि आप एनीमिया से आपका क्या मतलब है। तब दीदी ने उन्हें कहा कि एनीमिया को जानने के लिए, यानी कि एनीमिया होता क्या है, इसको जानने के लिए आपको ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप, वरना अगर मैं कहूं खून की कमी हो गई है तो आप आसानी से नहीं समझ पाएंगे कि खून की कमी हो गई है, इसीलिए इसको रक्ताल्पता कहा गया है। लेकिन एक्चुअल में ये एनीमिया है क्या, तो इसके लिए आपको पूरे ब्लड को जानना पड़ेगा, पूरे रक्त को जानना पड़ेगा। और दीदी ने फिर कहा कि, क्या कहा? अनिल, देखने में रक्त लाल रंग के द्रव के समान लगता है। देखने में आपने देखा होगा, कभी आपका हाथ कट जाता है, कभी पैर में चोट लग जाती है, तो क्या होता है, लाल रंग का द्रव यानी कि लिक्विड, जैसे कि पानी हो, ठीक है, ऐसे लाल रंग का द्रव हमारा जब हमारी चोट लग जाती है तब निकलता है। किंतु इसे अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है।
भानुमति का पिटारा जिसमें ढेर सारा खजाना हो, ढेर सारी जरूरी चीजें हो। तो बिल्कुल वही, मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, जो कि मैंने आपको क्लियर किया था। कौन कौन से दो भाग होते हैं? मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं? एक प्लाज्मा और दूसरे क्या होते हैं? दूसरा होता है आपके रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो एक को कहते हैं प्लाज्मा, एक को कहते हैं प्लाज्मा, और दूसरा होता है जिसमें बहुत सारे छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, यानी कि रक्त कणिकाएं इनको कहते हैं। और इन रक्त कणिकाओं में तीन तरह की चीजें होती हैं। सबसे पहले होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, फिर होती है रेड ब्लड सेल्स, फिर होते हैं प्लेटलेट्स, यानी कि ऐसे कण जिनका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, और इन्हें हिंदी में बिंबाणु भी कहते हैं। तो जो ब्लड है मोटे तौर पर वो दो चीजों से बनता है, एक बनता है लिक्विड प्लाज्मा जो होता है उससे, और दूसरा बनता है रक्त कणिकाओं से। रक्त कणिकाओं में तीन तरह की चीजें होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये बताया दीदी ने यहाँ पर अनिल को। तो जब यहाँ पर दीदी ने बताया कि जो ये कण होते हैं, चाहे वो रेड बीसीज हो, चाहे वो आरबीसीज हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसीज हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, ये क्या करती हैं? ये प्लाज्मा में तैरती रहती है। प्लाज्मा येलो कलर का, पीले रंग का द्रव होता है। और ये कितने % होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कहकर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उस पर फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो तुम्हें कण दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। तो इस तरह से आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे, अभी आप 7th क्लास में हैं, आप 8th 9th में जाएंगे, तो जब आपको लेबोरेटरीज में लेकर जाया जाएगा, प्रयोगशाला में लेकर जाया जाएगा, तो आप वहां पर देखेंगे इस तरह का एक माइक्रोस्कोप होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक लेंस है और यहाँ पर भी लेंस लगे हुए हैं। ठीक है, और जो स्लाइड्स होती हैं, ये देखिए यहाँ पर छोटी छोटी इस तरह की कांच की जो पट्टियां रखी हुई हैं, छोटी छोटी सी, तो इनमें क्या होता है, कोई भी चीज जिसका टेस्ट किया जाना है, जो भी चीज देखनी है, जो भी चीज का टेस्ट किया जाना है, वो आप क्या करते हैं, इन स्लाइड्स के बीचों बीच रखते हैं। एक बूंद, केवल एक बूंद स्लाइड के बीचों बीच रखते हैं और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप की इस जगह पर रख दिया जाता है। ठीक है, जब उसको यहाँ पे रखते हैं तो फिर उसको लेंस लगाते हैं और यहाँ से ये वाला जो लेंस है ये एडजस्ट करते हैं, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, तो दीदी ने एक स्लाइड ली और उसके बाद जिसमें ब्लड की एक ड्रॉप डाली और उसको माइक्रोस्कोप में लगाया और अनिल को उसको दिखाया, कहा कि अनिल ये देखो, ये है लाल रक्त कण। इस तरह से स्लाइड देखकर मानो वह आश्चर्य से उछल पड़ा। तो जैसे जितना देखिए, आप देख सकते हैं कितना सुंदर चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, गोल गोल से, जैसे जो ये कण होते हैं कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने सुंदर आपको ये कण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोई बालूशाही रख दी हो। ठीक है, जैसे डोनट्स रख दिए हो। ठीक है, स्लाइड देखकर मानो वो आश्चर्य से उछल गया और कहा है कि रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। क्योंकि जो स्लाइड होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्लाइड बिल्कुल इतना छोटा कांच का एक टुकड़ा होता है और उसमें बिल्कुल एक ड्रॉप ब्लड की रखी जाती है, या जो भी आपको चीज टेस्ट करनी है उसका बिल्कुल, क्योंकि वो चीज ऐसी होती है जो हमें अपनी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती। आप चाहे ब्लड को कितने भी ध्यान से देख लो, चाहे 1 घंटे तक देखते रहो, आपको उसमें ये ब्लड, ये प्लेटलेट्स, ये रेड ब्लड सेल्स, ये व्हाइट ब्लड सेल्स आपको अपनी आंखों से नहीं दिखाई देंगी। ये इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का ही यूज करना पड़ेगा। तो केवल और केवल एक छोटी सी जो ड्रॉप है, बूंद है,
वही काफी होती है। तो जब उसने देखा तो उसको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, बहुत ज्यादा, मतलब वो एक तरह से उछल गया आश्चर्य से। उसने देखा, आप देख सकते हैं आपकी बुक में भी ये चित्र दिया गया है, इसीलिए इस बुक को एज इट इज हमने यहाँ पर लगाया, क्योंकि आप कई बार क्या होता है कि जो हम चीजें पढ़ाते हैं वो आप नहीं उस टाइम पे आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं। तो जब भी आप अपनी बुक खोलें तो आपको चीजें अगर दिखाई दे तो आपको फट से याद आ जाए। यस, ये है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, इनको इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि ये देखने में लाल होती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी गोल मटोल है एकदम, बिल्कुल जैसे, और बीच में ऐसे सर्कल जैसे डोनट्स रखे गए हों, ठीक है, या कोई बालूशाही रख दी गई हो। तो रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो छोटी छोटी कोई बालूशाही रख दी गई हो। फिर दीदी कहती है, हाँ, लाल रक्त कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, यानी कि बिल्कुल इस तरह से सर्कल में होते हैं, इस तरह से बिल्कुल सर्कल सर्कल सर्कल, और इस तरह से उसमें बीच में गोल होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर भी चित्र में दिखाया जा रहा है, गोल और दोनों तरफ से अवतल, यानी कि बीच में दबे हुए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर चित्र में आपको दिख रहा है, दोनों तरफ से उठा हुआ है और बीच में दबा हुआ है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले लें तो उसमें हम 40 से 55 लाख कण मिलेंगे, केवल 1 ml, 1 मिलीलीटर अगर हम लेते हैं, देखिए कितना, 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है। ठीक है, 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 1 ml, ओनली 1 ml में कितने 40 से 55 लाख कण मिल जाते हैं, किसके, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। तो इसीलिए ही रक्त का रंग जो है वो लाल होता है, क्योंकि उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है। वैसे वो क्या है, एक येलो कलर का द्रव है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, लेकिन ये कण इतनी ज्यादा मात्रा में उसमें डिसॉल्व रहते हैं, घुले हुए रहते हैं, मिक्स रहते हैं, कि रक्त का रंग जो है वो हमें लाल दिखाई पड़ता है। तो आगे भी हम इसको और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी कारण हमें रक्त का रंग लाल नजर आता है, और ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, सांस लेने पर साफ हवा, जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा हार्ट होता है, शुरू में ही हमने शुरुआत की थी कि हमारे शरीर में 2 तरह की वेन्स होती हैं, 2 तरह की नसें होती हैं, एक शिराएं, एक धमनियां। एक क्या करती है, एक हमारे शरीर के अशुद्ध रक्त, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसको लेकर आती है हार्ट में, और एक हमारे हार्ट से ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है उसको पहुंचाती है हमारे पूरे शरीर में। तो ये आप पूरा, आपका चैप्टर होगा आगे, आप अपनी साइंस की बुक में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अगर आप हिंदी के लेसन में इतना सारा प्रेशर अपने दिमाग में देंगे तो जो अभी पढ़ रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि अगर आप इनको समझना चाहो तो क्या होता है कि और ज्यादा हमारी जो एक्साइटमेंट होती है, जिज्ञासा होती है जानने की, वो बढ़ती जाती है। अच्छा, इससे ऐसा होता है, इससे ये होता है। तो साइंस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो आप उसको मजे मजे में ही, यानी कि आप जिज्ञासा में ही बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप चैप्टर को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दीदी बता रही है कि इन कणों का काम होता है शरीर के हर हिस्से में इस ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पहुंचाना, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो गंदा ब्लड है। देखिए, हम जब सांस लेते हैं, क्लास 7th में आए हैं आप, इतना आपको पता होगा कि जब हम सांस लेते हैं, जब हम इनहेल करते हैं, अंदर सांस लेते हैं, तो हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हम क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो सारे कण हैं ये यही काम अपने जीवन भर करते रहते हैं और इनका जीवन काल लगभग 4 महीने, यानी कि हमने क्या पढ़ा था, 120 दिन का जीवन काल होता है रेड ब्लड सेल्स का। ठीक है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल होता है 120 दिन का। 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाती हैं। देखिए, और ये भी मैंने आपको क्लियर किया था, जैसे कि यहाँ पर अनिल की भी जिज्ञासा है कि उसको लगता है कि अगर सारी रेड ब्लड सेल्स एक ही दिन में डेड हो जाएंगी तो क्या होगा, क्योंकि 120 डेज का उनका जीवन है, तो डेड होने का मतलब ये नहीं कि वो सारी की सारी 120 दिन हुए और खत्म। कुछ को आज 120 दिन होंगे वो आज खत्म, तो जो आज बनी वो अगले 120 दिन बाद समाप्त होंगी। जिसको कल 120 दिन होंगे जो कल खत्म होगी, कल जो बनेगी वो अगले 120 दिन बाद खत्म होगी। तो ये सर्कल चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, और इसीलिए हमारे शरीर में इन रक्त कणिकाओं की कमी नहीं होती है। लेकिन कई बार कमी हो भी जाती है। कैसे होती है? क्योंकि ये जो ब्लड है ये कैसे बनता है, अब देखिए आगे चैप्टर को पढ़ते हैं पहले। तब कुछ महीने यहाँ पर, अब देखिए अनिल को वही डाउट है जो आप लोगों को है। अनिल कह रहा है कि तब तो ये कुछ ही महीने में खत्म हो जाते होंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन दीदी कहती है कि अनिल, यह सुनकर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली कि ये हर समय शरीर में नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। और ये कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं, हमारा अस्थि मज्जा होती है, यानी कि जो हमारे शरीर में बोन मैरो जिसको कहते हैं हम, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में ये बनते हैं। और हड्डियों के जो बीच का भाग होता है उसको बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहा जाता है। ठीक है, तो अस्थि मज्जा में ऐसे बहुत सारे कारखाने होते हैं। देखिए, आपको कोई भी चीज बाजार में कोई भी चीज खानी है, अगर चिप्स खाने हैं या कोई भी चीज खानी है, तो वो कहाँ बनते हैं ये सारी चीजें? ये सारे जो पैकेट्स आप खाते हैं चीजों के, कहाँ बनते हैं ये सारी चीजें? ये बनती है जो कारखाने होते हैं, कंपनी जो होती है, ठीक है, उनमें बनते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, जो भी सामान आप लेते हैं, उसके पीछे उसको बनाने वाली जो कंपनी होती है, उसको बनाने वाला जो कारखाना होता है, उसका नाम छपा हुआ होता है। तो ब्लड बनाने का भी हमारे शरीर में क्या होता है? एक कारखाना होता है जहां पर ये ब्लड बनता है। तो वो कारखाना है अस्थि मज्जा, बोन मैरो। जहां जैसे कि कारखाने में अगर आपके लिए चिप्स बनाए जाते हैं तो क्या किया जाता है? पहले रॉ मटेरियल भेजा जाता है। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या है? अब डायरेक्ट तो चिप्स नहीं बनेंगे, पहले खेत में आलू उगाएंगे, उनको साफ करेंगे, फिर उनको भेजेंगे कंपनी में, फिर वहां पे उनके साथ काफी प्रोसेस चलेगी, उनको उनकी सफाई, उनको उबालना, उनके साथ नमक मसाला मिक्स करना। तो ये सारा क्या है? एक जो बाकी चीजें जो आती है वो है रॉ मटेरियल। ठीक है, उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल, जो सारी चीजें इकट्ठी होती हैं इधर से उधर से उधर से, तभी तो चिप्स का टेस्ट जो है बिल्कुल टेस्टी होता है। या आप और भी जो कोई प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं, जो भी आपकी पसंद की चीजें हैं, क्या होता है कि उनके लिए पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है, कच्चा माल इकट्ठा होता है। कोई कहीं से आलू आता है, कहीं से मसाले आते हैं, कहीं से कुछ आता है, कहीं से कुछ आता है। अगर बिस्किट तैयार हो रहा है तो बिस्किट के लिए भी बहुत सारी अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल आएंगे। तो यही हमारी बॉडी में भी होता है। कारखाना मिल गया, कारखाना है बोन मैरो। ठीक है, अब हमने करना है क्या? प्रोड्यूस करना है, क्या बनाना है? प्रोडक्ट क्या है? ब्लड। ठीक है, तो ब्लड को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे हम अपनी जो कंपनीज होती हैं, जो कारखाने होते हैं, वहां पर कोई चीज अगर बनानी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं। अगर कपड़ा बनाना है तो उसके लिए भी हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, धागा चाहिए या फिर कॉटन चाहिए, तो इतनी सारी चीजें हमें चाहिए होती है किसी भी चीज को बनाने के लिए। अगर हमें ब्लड बनाना है तो ब्लड बनाने के लिए भी हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा। और वो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा? वो रॉ मटेरियल हमें मिलेगा
जो हमारा फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं, किससे बनेगा हमारे शरीर में ब्लड? जब हम खाना खाएंगे उससे जो भी हमें प्रोटीन प्राप्त होंगे, जो भी हमें खनिज लवण प्राप्त होंगे, जो भी हमें फैट्स प्राप्त होंगे, जो भी हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होंगे, ये सारी चीजें हमें फूड से मिलती हैं, भोजन से मिलती है। तो जब तक हम भोजन नहीं खाएंगे और खास तौर पर एक तरह का पौष्टिक आहार नहीं लेंगे, पौष्टिक आहार यानी कि पौष्टिक या संतुलित आहार क्या होता है? जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिशंस, जैसे फैट भी होना चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, तो अब देखिए, रक्त कणों के निर्माण कार्य में ये कारखाने लगे रहते हैं। इनके लिए कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। अब वो पूछती हैं, पौष्टिक आहार लेते हो? तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, पौष्टिक आहार लेते हो? संतुलित भोजन लेते हो? कोई भी नहीं लेता। किसी बच्चे को दूध पीना पसंद नहीं, कोई सब्जी नहीं खाता, नहीं मम्मा मुझे बॉडी गॉड नहीं खानी, नहीं मम्मा मुझे रिच गॉड नहीं खानी, नहीं मम्मा मुझे क्यूकम्बर नहीं खाना, किसी को लौकी नहीं खानी, किसी को तोरी नहीं खानी, किसी को कद्दू नहीं खाना है, किसी को पालक नहीं खाना है। तो कैसे आपको ये सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे? कैसे आपको पोषण मिलेगा? इसीलिए देखा होगा आपने, कई बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, बहुत ज्यादा वीक होते हैं और वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। अगर सर्दियां आ गई तो उन्हें जुकाम शुरू हो जाता है, गर्मियां आती है उनकी दूसरी तरह की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि वो प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। अगर मम्मा दूध दे रही है तो 10 पहले डांट खानी है दूध पीने के लिए, उसके बाद दूध पीना है। ठीक है, तो ये क्या है, यही जो आप भोजन लेते हैं, आप जैसा खाएंगे वैसे बनेंगे। तो आप हमेशा सबसे पहले तो घर पे जो भी खाएं हेल्दी खाएं, बाहर का फूड नहीं खाना है। ठीक है, और दूसरा, जो आप पैकेट में बंद ये चिप्स खाते हैं या बाकी चीजें खाते हैं, ये नहीं खाने हैं। आपको खानी है हरी सब्जियां, फ्रूट्स, दालें, दूध पीना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसमें भी कोई ऐसा नहीं कि अगर मैं फिश नहीं खाऊंगा या मैं एग नहीं खाऊंगा तो मुझे ताकत नहीं मिलेगी। आप अपनी तरह की डाइट ले सकते हैं, लेकिन आप डाइट लेंगे न्यूट्रिशन से भरी हुई। ठीक है, तो दीदी क्या बता रही है, पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, पौष्टिक आहार के अंदर क्या आता है? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये सारी चीजें, और साथ में दालें, साथ में घी। ठीक है, घी एक तरह का फैट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वसा, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फैट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कार्ब्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमें जो कार्ब्स होते हैं उनसे हम मोटे हो जाएंगे या हम हेल्दी हो जाएंगे बहुत ज्यादा। कार्ब्स भी हमारे लिए जरूरी है, लेकिन क्या होता है, जैसे कि इसका नाम ही है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। तो संतुलन बना के चलना है हमें। ये नहीं कि हम अगर कार्ब्स खा रहे हैं तो कार्ब्स ही खाए जा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन ही खाए जा रहे हैं, विटामिन खा रहे हैं तो विटामिन ही खाए जा रहे हैं। हमको बैलेंस करके चलना पड़ता है। जो आपकी एक खाने की जो एक प्लेट होती है, उसमें आपको एक कटोरी दाल खानी है, थोड़ा सा सब्जी खानी है। अगर आप एग खाते हैं तो आप 2 बॉयल एग खा सकते हैं। अगर आप एग नहीं खाते तो आप साथ में दूध पी सकते हैं, या कोई भी सैलेड खा सकते हैं, या कोई और सब्जी जो आपकी फेवरेट हो और जो हेल्दी हो वो खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं बैलेंस डाइट के अंदर। ठीक है, पौष्टिक आहार के अंतर्गत। ठीक है, तो अब यहाँ पर दीदी कहती हैं कि ये जो ये कच्चा माल होता है, ये पौष्टिक आहार के अंदर उपयुक्त मात्रा में होता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है, तो इन कारखानों को आवश्यकता के अनुसार कच्चा माल प्राप्त नहीं होता है। क्या होगा, अगर किसी भी कंपनी को
कच्चा माल प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या उस प्रोडक्ट को बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। अगर आप दूध नहीं पिएंगे, अगर आप हरी सब्जियां नहीं खाएंगे, जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, जैसे पालक में मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये ब्लड बनाती हैं, ये खून बढ़ाने का काम करती हैं। आपने चुकंदर खाया होगा, रेड कलर का होता है, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा खून बढ़ाने का काम करता है। और आपके घर में जो भी नॉर्मल डेली पर्पस पर जो सब्जियां बनती हैं, सीजनल सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स, वो आपको लेने ही लेने हैं, खाने ही खाने हैं, और दूध तो आपको जरूर पीना है, ठीक है। तो जो जो बच्चा ये उचित आहार नहीं लेता है, ये संतुलित भोजन नहीं लेता है, ये बैलेंस डाइट नहीं लेता है, तो क्या होता है कि उसके जो कारखाने होते हैं ब्लड बनाने के, उनको आवश्यकता के अनुसार, अरे अगर मुझे एक बैग भर के अगर मुझे बिस्किट बनाने के लिए आटा चाहिए, या केक बनाने के लिए आटा चाहिए, या पेस्ट्री बनाने के लिए आटा चाहिए, तो अगर मेरे को 10 बैग नहीं मिलेंगे तो मैं कैसे उससे बना पाऊंगी, ठीक है। तो वही है, अगर आपको जो रॉ मटेरियल है वही आपके कारखानों को नहीं मिलेगा, तो कैसे वहां पर ब्लड बनेगा? तो नतीजा ये होता है कि ये ब्लड कण नहीं बन पाते, यानी कि रक्त के कण नहीं बन पाते, और शरीर में इनकी कमी हो जाती है, यानी कि ब्लड में इनकी कमी हो जाती है। जैसे कि अभी हमने क्या कहा कि 1 ml, 1 ml में इनकी संख्या होती है 40 से 50 लाख, तो इनकी संख्या क्या हो जाती है ब्लड में, कम हो जाती है, और इसी को कहते हैं एनीमिया। जब लाल रक्त कणों की शरीर में कमी हो जाती है तो उसी को कहते हैं एनीमिया, रक्ता अल्पता, रक्त की कमी होना। इसके लिए आपको पानी भी प्रॉपर पीना है, दूध भी पीना है, सारी बैलेंस डाइट खानी है, प्रोटीन खाने हैं, विटामिन खाने, सब कुछ एक संतुलित आहार आपने लेना है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, कहती हैं तो क्या, अब यहाँ पर जो अनिल है वो पूछ रहा है, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं, कि क्या केवल हम संतुलित आहार लेते रहें और हम एनीमिया से बच सकते हैं? तो ये सवाल था अनिल का। दीदी ने कहा काफी हद तक ये बहुत सही है, यानी कि एक तरह से अगर जिसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है उसको अगर हम प्रॉपर डाइट दें तो वो काफी हेल्दी हो सकता है, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। लेकिन एक टाइम पे ये चीजें भी पीछे हो जाती हैं, ये चीजें भी सेकेंडरी हो जाती हैं। कब? जब हम बहुत सारी चीजें, देखिए हमारे देश में, यहाँ पर दीदी ने बताया है या चैप्टर में भी हमें बताया गया है कि एनीमिया यूं तो बहुत सारे कारणों से होता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो हमारे इंडिया में है, हमारे देश में है, वो है पौष्टिक आहार न लेना। हम पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं। लेकिन एक और बड़ा रीजन भी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हद तक तो ये काफी ठीक है, काफी अच्छा है कि आप बैलेंस डाइट लेते हैं, आप प्रॉपर अपना डाइट चार्ट फॉलो करते हैं, तो लेकिन इसके अलावा ये कारण है कि पेट में कीड़ों का हो जाना, पेट में कीड़ों का हो जाना। अब ये पेट में कीड़े कैसे हो जाते? कई बार आपने अपने माता पिता से सुना होगा, अपनी फैमिली में बड़ों से सुना होगा कि बच्चों के पेट में कीड़े हो गए, ठीक है। कई बार बड़ों के भी हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के ज्यादा होते हैं। बच्चों को बचपन में ही पेट में कीड़ों की दवाई पिलाई जाती है, तो आपने भी पी होगी, या आप पिएंगे, या आप सुनेंगे जरूर इस बारे में अपने माता पिता से। तो ये है, इसका कारण है प्रदूषित जल। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रदूषित जल, जो स्वच्छ जल, साफ पानी नहीं पीता। और दूसरा, वो हमारे खाद्य पदार्थ, क्या होता है, हमें जो रोड के किनारे जलेबी बन रही होती है उसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। साइड में समोसे लगे हुए हैं, इधर आइसक्रीम है, इधर और भी बहुत सारे चाट पकोड़े या और भी जो भी चीजें आपकी फेवरेट है वो सारी चीजें आप रोड साइड देखते हैं। और अक्सर क्या होता है, ये चीजें खुली हुई होती है, क्योंकि
उस टाइम पे जो सेलर है, जो बेचने वाले हैं, उनका ध्यान ये नहीं होता कि इसको कवर करना है, इसको सेव करना है। उनका ध्यान होता है कि जितना ज्यादा लोग इसे देखेंगे तो क्या होता है, एक जो ह्यूमन की इंसान जो होता है वो जब ऐसी चीजों को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो सोचता है नहीं 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 मुझे नहीं खाना, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उन चीजों को खाता है, कोई भी इंसान हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें चाहे बाहर हो चाहे घर में हो, घर में भी कई बार क्या करते हैं, हम चीजों को खुला रख देते हैं। हमने फ्रूट काटा और थोड़ी देर के लिए उसको इस तरह से खुला रख दिया, या आप अपने रसोई में गए, आपने खाना थोड़ी देर के लिए खुला रख दिया। तो ये आगे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं पहले, ये कैसे ये सारी चीजें आपको एनीमिया रोग तक पहुंचा देती हैं। तो दीदी कहती हैं कि ये कीड़े प्रायः दूषित जल एवं खाद्य पदार्थों से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को ही ग्रहण करें। और सबसे बड़ी बात कि हमें, अब देखिए आपकी मम्मा तो पूरा कोशिश करती है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती है कि वो आपके लिए बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ पौष्टिक भोजन बनाएं। आपको बनाकर आपकी थाली में भी लग गया है, लेकिन आपने क्या किया, आप स्कूल से आए, आपने शूज उतारे, आपने कपड़े एक तरफ फेंके, आपने बैग एक तरफ फेंका, उठाया थाली और सीधे खाना खाने लग गए। बिल्कुल बैड हैबिट। क्यों? क्योंकि आप स्कूल से आ रहे हैं, आपने कितनी सारी जगहों को टच किया है, आपने शूज उतारे हैं, आपने सॉक्स उतारे हैं, आप रोड में चीजों को टच करते हुए आ रहे हैं, आपने बुक्स टच की हैं, तो कितने सारे जर्म्स आपके हाथों में लग जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको खाना खाने से पहले प्रॉपर हैंड वॉश करना चाहिए, अच्छे तरीके से साफ पानी साबुन से हैंड वॉश से आपको अपने हाथों को नीट एंड क्लीन करना चाहिए। ठीक है, और साफ पानी पीना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी बातें इस पाठ में हमारे हैं, जो आपने अभी तक देखा कि काफी सारी चीजें हम अभी तक यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, और आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि चैप्टर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। और आप देख रहे हैं कि अनिल के अंदर और भी जिज्ञासा है, और आगे दीदी क्या कुछ बताने वाली है ब्लड के बारे में, हमारे शरीर के बारे में, और इस एनीमिया रोग के बारे में। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।